हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करोगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। आज हम सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है, इसका काम क्या होता है, पूरा अच्छे से पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा पढ़ते हैं। इससे पहले का सबसे पहले बता दो, इससे पहले का लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, वैक्यूल्स के बारे में और लाइसोसोम के बारे में, राइबोसोम्स के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है। तो वो चीज़ आपको, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास क्या है सबसे पहले, तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रिया, अब इस वर्ड का मतलब समझ लो कि माइटो वर्ड का मतलब क्या होता है। माइटो वर्ड का मतलब होता है हमारे पास थ्रेड, हमारे पास क्या होता है थ्रेड, और कॉन्टेंट वर्ड का मतलब होता है, कॉन्टेंट का मतलब होता है ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल। अब सबसे पहले इसका जो टर्म दिया था ना, टर्म किसने दिया था, टर्म देने वाला जो था उसका नाम था बेंडा। बेंडा नाम का साइंटिस्ट था, उसने टर्म दिया था माइटोकॉन्ड्रिया का। सबसे पहले ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, अब इसका मतलब है थ्रेड और हमारे पास ग्रैन्यूल्स। अब माइटोकॉन्ड्रिया को एक्टिवेट कौन करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। किस लिए एक्टिवेट करता है, एटीपी के सिंथेसिस के लिए। अब एटीपी क्या होता है, जिससे हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट करते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज़ हमें देख लेना है। अनलेस स्पेसिफिकली स्टैंड आर नॉट इजिली विजिबल अंडर अ माइक्रोस्कोप। हमें देखो, इसी माइक्रोस्कोप के अंदर इजीली विजिबल नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवरी के बाद ना हमारे पास बहुत सारी चीज़ें क्या होगी, इजीली विजिबल होने लगा हमारे पास। तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज़ वेरिएबल। तो पर सेल अगर देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया का हमारे पास नंबर चेंज हो जाता है। ठीक है, चाहे वो एनिमल सेल्स की बात हो या प्लांट सेल्स की बात हो, हम सब में अलग अलग होता है हमारे पास। ठीक है, अगर सबसे पहली बात अगर देखा जाए तो कॉलिकर नाम के साइंटिस्ट ने मसल सेल में देखा था इसको 1850 में। किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को हमारे पास। वो भी उसका क्या नाम था, सार्कोसोम्स था नाम उसका। ठीक है, तो सार्कोसोम्स किसका, मसल्स में हमारे पास जो देखा था उसको। और कॉलिकर नाम के साइंटिस्ट ने ये देखा था 1850 में। ये चीज़ हमें देख लेना है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले। तो डिपेंडिंग ऑन द, हमारे पास यहाँ पे पर सेल वेरिएबल, हमारे पास अलग अलग सेल में अलग अलग नंबर के फॉर्म में होते हैं हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि एटीपी के सेल्स। इन टर्म्स ऑफ द शेप की अगर बात करें या साइज़ की बात करें तो हमारे पास ये अलग अलग हो जाता है। ये चीज़ हमें देखना है, यानी कि वेरिएशन होता है यहाँ पे हमारे पास। अगर देखें तो यहाँ पे वेरिएशन होता है, अलग अलग हो जाते हैं। टिपिकली अगर 100 से सेब है हमारे पास, सेब मेनली पूछ लेता है, तो 100 सेब होता है हमारे पास, या सिलेंड्रिकल शेप में होता है हमारे पास। डायमीटर की बात करें 0.2 माइक्रोमीटर से लेके हमारे पास 1 माइक्रोमीटर तक एवरेज है, देखा गया हमारे पास। एवरेज की बात करें तो 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है। लेंथ की बात करें तो 1 से लेके 4 माइक्रोमीटर होता है। ये चीज़ हमें देख लेना है। हर एक माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है हमारे पास डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है इसमें हमारे पास। ये कुछ डायग्राम है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का, कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल जाता है। तो ये देखते हो, बाहर वाले मेम्ब्रेन है, इसके बाद इनर मेम्ब्रेन है, फिर मैट्रिक्स है जो खाली वाला जगह है, फिर इसी में हमारे पास क्रिस्टा फॉर्म होता है। ये हमारे पास क्रिस्टा फॉर्म है, इसमें इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है हमारे पास यहाँ पे ये। ठीक है, तो ये चीज़ हमें देख लेना है। मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर विद अदर आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। अब बाहर वाले मेम्ब्रेन होता है और अंदर वाला मेम्ब्रेन होता है, ये चीज़ हमें देख लेना है। डिवाइडिंग द, अब इसको बांटता को ना ल्यूमेन डिस्टिंक्टली इनटू 2 एक्वस हमारे पास कंपार्टमेंट्स के फॉर्म में, एंड अदर कंपार्टमेंट, आउटर कंपार्टमेंट होता है, इनर कंपार्टमेंट होता है। ये चीज़ हमें देख लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाता है, इसको हमें ज़रूर देख लेना चाहिए। ठीक है, आगे अगर हम चलें तो हमारे पास ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है प्लांट में कम दिखते हैं और एनिमल में हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो जैसे मॉलिक्यूल्स की बात करें तो 38 में एटीपी मॉलिक्यूल्स हमें प्लांट, एनिमल में देखने को, 36 हमें प्लांट में देखने को मिल जाते हैं। जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है उसके तहत भी अगर देखा जाए तो ग्लूकोज के टूटने के प्रोसेस को तो ग्लाइकोलाइसिस कह देते हैं। ठीक है, तो इनर कंपार्टमेंट जो होता है फील्ड होता है हमारे पास डेंस होमोजीनस सब्सटेंस होता है, जिसको हम कहते हैं क्या, मैट्रिक्स। अब होमोजीनस वर्ड से ही समझ आता है कि, यानी होमोजीनस का मतलब क्या होगा, हमारे पास एक ही जैसा। होमोजीनस का मतलब ये है कि हमारे पास एक ही जैसा। अब बाहर वाला जो हमारे पास एरिया होता है, इसको पहले थोड़ा बता देते हैं। मोर परमिएबल होता है हमारे पास, मोर परमिएबल होता है, यानी कि कोई चीज़ ईजिली चले जाता है, PRME, परमिएबल होता है। ये चीज़ हमें देख लेना है। और जो इनर वाला जो होता है लेस परमिएबल होता है हमारे पास, परमिएबल होता है। ये चीज़ हमें देख लेना है।
और हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स होता है, हमारे पास मैट्रिक्स होता है। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए हमारे पास होता है, ये चीज़ हमें देखने को मिल जाता है, इसमें हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे हम चल जाते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास ये सारा चीज़ लिखा हुआ है। द आउटर मेम्ब्रेन जो होता है सॉरी, आउटर मेम्ब्रेन जो होता है फॉर्म करता है कंटिन्यूस लिमिटिंग हमारे पास बाउंड्री। लिमिटिंग बाउंड्री मतलब इमीडिएट बाउंड्री होती है हमारे पास ऑर्गेनेल में। तो इनर मेम्ब्रेन जो हमारे पास फॉर्म करता है इनफोल्डिंग होती है। अब ये इनफोल्डिंग हमारे पास सिस्टरने फॉर्म में होता है ना, क्रिस्टा फॉर्म जिसे कहते हैं, सिस्टरने फॉर्म कुछ इस तरीके से हमारे पास फॉर्मिंग होती है हमारे पास। ठीक है, क्रिस्टा जिसे क्रिस्टे फॉर्मेशन कह देते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लेता है हमारे पास मैट्रिक्स में डबल स्टैंडर्ड में हमारे पास क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड में फॉर्म में डीएनए हो जाता है हमारे पास। ठीक है, तो क्रिस्टा हो गया हमारे पास, क्रिस्टा फॉर्म मैट्रिक्स फॉर्म में होता है हमारे पास। द क्रिस्टा जो सिस्टर ने होता है, सिस्टर ने कह देते हैं, सिस्टर ने इंक्रीज करता है किसको, सरफेस एरिया को। मान लो गुच्छा ऐसे रखा हुआ है, गुच्छे को फिर खोल दे तो लंबा धागा जैसे हो जाता है ना, तो ऐसे हमारे पास यहाँ पे हो जाता है, सरफेस एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है हमारे पास। तो दो मेम्ब्रेन जो होते हैं उनका खुद का इंजाइम होता है हमारे पास, उसका इंजाइम का खुद का अपना कुछ ना कुछ फंक्शन होता है। इसमें हमारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी तो हेल्प करता है एटीपी के सिंथेसिस में हमारे पास। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर द एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी एयर का प्रेजेंस होता है यहाँ पे हमारे पास, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और हमारे पास क्या होता है, सेलुलर हमारे पास एनर्जी होता है, किस फॉर्म में, हमारे पास एटीपी के फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते थे। यही क्वेश्चन कई बार पूछा है। आप बैटरी यानी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कह देते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमें पढ़ के जाना चाहिए, हमें बताना चाहिए। सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ जो होते हैं हमारे पास आरएनए के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो डबल स्टैंडर्ड में भी होते हैं हमारे पास। इसमें राइबोसोम का अगर बोले तो 70S होता है हमारे पास, 50 + 30 अगर बोले तो अलग अलग कंपोनेंट में होते हैं, तो एक साथ हो जाते हैं तो 70 हो जाते हैं हमारे पास। ठीक है, तो सिंथेसिस करते हैं किसका, प्रोटीन का। और ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, डिवाइड करता है कौन सा, बाइनरी हमारे पास फिजन प्रोसेस स्टार्ट करता है। तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यहाँ से हमें देख लेना चाहिए। अगर हम प्रोटीन सब की अगर बात कर लें ना हम यहाँ पे, ठीक है, प्रोटीन सब की अगर बात कर लें तो हमारे पास ये, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में अगर हमारे पास बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया में ना 70% हमारे पास क्या होता है, प्रोटीन्स होता है। 70% क्या होता है यहाँ पे, प्रोटीन्स होता है। लिपिड्स का बोले तो लिपिड जो होते हैं हमारे पास, लिपिड्स जो होता है हमारे पास कितना होता है, 25 से लेके अगर 30% के करीब तक हमारे पास लिपिड्स होते हैं हमारे पास। और 10% जो होता है हमारे पास कॉर्टिकॉइड्स होते हैं, CAR कैटोनॉइड्स जिसे कहते थे, ये चीज़ हो जाते हैं हमारे पास। ठीक है, और इसमें हमारे पास कोलेस्ट्रॉल, विटामिन ई, हमारे पास कोलेस्ट्रॉल हो गया, विटामिन ई हो गया, और कुछ अदर कंपोनेंट हमारे पास हो जाते हैं। इस चीज़ को हमें देख के जाना है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पढ़ के जाना चाहिए। और सिंगल मेम्ब्रेन हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, इसका हमें ये भी देखना है, जो कि यूनिसेलुलर के फॉर्म में हो जाते हैं हमारे पास। ठीक है, और आरएनए का अगर बोले तो आरएनए तो कम ही होते हैं हमारे पास, इसमें मेनली ये चीज़ हमें देख के जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, बैटरी ऑफ द सेल भी किसी को कह देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। ये हमें जरूर देख के चलते हैं, हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये डायग्राम से लेके हर एक चीज़ तक ना हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये चीज़ हमें जरूर देख के जाना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास ADP से डायरेक्ट हमारे पास ADP से, जैसे हम बोलते हैं ना AMP होता है हमारे पास, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट होता है। ठीक है, इसमें हम अगर एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स लगा दें, यानी PO4 हम लगा दें, इसमें PO4 लगा देते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, ADP में चेंज हो जाता है। वही अगर ADP में अगर हम दोबारा एक और फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स PO4 के मॉलिक्यूल्स लगा दें हम, तो ये हमारे पास ATP में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये एनर्जी ATP का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रख लेना चाहिए, एनर्जी करेंसी होता है। तो एनर्जी देने का काम इसी का होता है, और एरोबिक होता है हमारे पास, यानी एयर के प्रेजेंस में ही काम करता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारा आज का माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा लेक्चर था। NCERT से इतने हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ हमें ज़रूर देख के जाना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम लोग इसका इंतजार करते हैं आपके इस कमेंट का। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ अगर लेक्चर शेयर करें, और नए हैं तो चैनल पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और क्या कह सकते हैं हम आप लोगों से। ठीक है, उम्मीद ज़्यादा है आप लोगों से, जैसे आपको हमसे उम्मीद है ऐसे हम भी आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप कुछ
करेंगे, मतलब क्या करेंगे आप, शेयर करेंगे दोस्तों के साथ, और क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आप लोगों का, तो फिर मिलते हैं हम किसी नए लेक्चर के साथ। आप तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। ओके।